औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Sir Mehrab. इस समय जो I'm teaching physics. This will be my second lecture. Chapter number 1, Scope of Physics. Lecture on branches of the physics. बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये ख्याल होता है कि सर ये इंट्री टेस्ट के और से लेक्चर्स हैं, लेकिन अभी तो हम थ्योरी ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली फर्स्ट यू शुड हैव टू गो थ्रू द पार्ट ऑफ द थ्योरी, और उससे जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन किए जाएंगे। और मैं उसमें से कोशिश करूँगा कि डीपली वो एमसीक्यूज़ जो बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें मिस्टेक्स कर ही जाते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू इन द अदर लेक्चर्स। लास्ट टाइम हमने 1.1 लेक्चर्स के दौरान जब एंड किया था, तो ये ब्रांचेस कुछ मैंने कहा था कि फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेस हैं। कुछ ब्रांचेस जो फर्स्ट ईयर के हाल से इंपॉर्टेंट है, उस पर आज हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स। जब वर्ड मैकेनिक्स की बात आती है, बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में होता है मशीन्स, लेकिन याद रखिएगा मैकेनिक्स दैट वर्ड कम्स फ्रॉम द मोशन। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, उसके बारे में जो कुछ हम फिजिक्स में पढ़ें उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। रिमेंबर, मोशन में समटाइम्स जो उसका काज होता है, रीज़न जो होता है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, समटाइम्स नहीं किया जाता। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मैकेनिक्स, इन बोथ कंडीशंस द मोशन इज बीइंग डिफाइंड, एंड दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स नोन एज द मैकेनिक्स. It's a branch of the physics which deals with the motion of the bodies or particles with or without reference of a given force. यानी अगर रीज़न हो तब भी उसको मैकेनिक्स कहा जाता है, और जब रीज़न ना दिया जाए तब भी उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन जनरली वी टॉक अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। लेटर ऑन इसी मैकेनिक्स के वाले से ये जो दो कॉन्सेप्ट्स में आए हैं, विद और विदाउट रेफरेंस, से दो मजीद ब्रांचेस जो है, सब ब्रांचेस समझ लें मैकेनिक्स की बागी। पहली काइनेमैटिक्स। इट्स द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन विदाउट रेफरेंस टू एनी अपोजिंग और द एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये है कि मोशन में अगर कोई बॉडी है, उसके मोशन को डिस्क्राइब किया जाए, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसके मोशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इसमें कितनी एक्सेलेरेशन है, बट वी डोंट मेंशन द फोर्स एंड द मास विच काजेस द मोशन। तो ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स कहते हैं। मैं जनरली जब स्टूडेंट्स के आर से लेक्चर्स में बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दोनों ब्रांचेस हैं, इनमें फ़र्क क्या है। याद रखने के लिए काइनेमैटिक्स मीन्स विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी एजेंट, एनी फोर्स। काइन, सिंधी में बोलते हैं काइन नहीं, यानी जिसमें रीज़न ना हो, काइनेमैटिक्स। इसी तरह से आपके पास सेकंड जो सब ब्रांच है मैकेनिक्स की, वो है डायनामिक्स। इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन विद रेफरेंस टू एनी अपोजिंग और द एक्सटर्नल फोर्स। यानी ऐसा मोशन जिसमें रीज़न बताया जाए, सबब बताया जाए, काज बताया जाए, दैट प्रोड्यूस द मोशन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स। So that branch is known as a dynamics. After that, फिजिक्स इतनी आसान है कि आम तौर पे अगर आप देखा जाए तो उन वर्ड्स में ही सारी चीज़ समाई हुई होती है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे नेक्स्ट ब्रांच जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। द वर्ड इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हैं, और वो जब मूव करते हैं तो वर्क डन होता है। दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स,
It's the branch of the physics which deals with the study of the electrons and the work done by the electrons. मैं सिर्फ डेफिनेशंस की तरफ ही अभी रहूँगा, उसके आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपर अंदाज से एक्सप्लेन करते रहेंगे जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी आती जाएगी. इस वक्त क्योंकि हम ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सिंपल डेफिनेशंस को ही डिस्क्राइब करते हुए हम जा रहे हैं. द नेक्स्ट ब्रांच जो आपके पास है वो है कैलोरीमेट्री. आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि कैलोरी जो है वो एक यूनिट है हीट एनर्जी का. एंड द मैट्री कम्स फ्रॉम द मेट्रॉन. नाम से ही जाहिर है कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द हीट. सो कैलोरी बेसिकली इज अ यूनिट ऑफ द हीट्स. सो इट रेफर टू द हीट. Metry comes from the metron and metron means measurement. So अब overall क्या हुआ, कैलोरीमेट्री क्या है? The branch of the physics which deals with the measurement of the heat energy. And the next branch, atomic physics. नाम से ही जाहिर है atomic physics. It's the branch of the physics which deals with the properties and the structure of the atom. नेक्स्ट ब्रांच की तरफ अगर हम जाएं, acoustics, that means sound. It's the branch of the physics which deals with the propagation of the sound, its properties. साउंड की टाइप्स क्या कितनी हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड के फैक्टर्स कौन से इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे एक्वेस्टिक्स में. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ब्रांच जो है वो ऑप्टिक्स है. स्टूडेंट्स आपने जनरली देखा होगा कि जब भी आप जो है वो ग्लासेस वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे शॉप्स के ऊपर लिखा होता है ऑप्टिकल सेंटर. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर? दैट ऑप्टिक्स कम्स फ्रॉम द विजन. वर्ड विजन, विजन का मतलब क्या होता है? देखना. देयर इज ओनली द वन एनर्जी दैट makes the objects visible to us. एक एनर्जी है जिसकी वजह से इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं और उसको आप जानते हैं उस एनर्जी को लाइट एनर्जी कहते हैं. तो दैट मीन्स ऑप्टिक्स बेसिकली अगर देखा जाए तो किसके बारे में है? लाइट के बारे में. इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. लाइट की स्पीड क्या है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट में कौन कौन से फेनोमेना पाए जाते हैं, लाइट के लॉस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस ब्रांच के अंदर पढ़ी जाती हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच. उसके बाद आपके पास जो फिजिक्स की बात आ जाती है अर्थ के बारे में. इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द जियोमैग्नेटिज्म, seismology, volcanology, application of the physics to the study of the earth including the atmosphere, atmospheric physics, meteorology, hydrology, oceanology. ये सारी चीज़ें हम जियोफिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं. अब इंडिविजुअल ये ब्रांचेस भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनका ऐसा समझ लें कि जियोफिज़िक्स के अंदर हम जनरली इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो जो चीज़ें अर्थ के अंदर पाई जाती हैं उनके इफ़ेक्ट क्या आते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं. सो दैट वन इज़ अ जियोफिजिक्स. उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. याद रखिएगा वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज. जब चार्ज रेस्ट में होती है तो उसके बारे में जो कुछ फेनोमेना, उसके बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो पढ़ा जाता है उसको इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स इन रेस्ट. उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. और जब यही चार्ज मोशन में होती है तो आप उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं. और याद रखिएगा कि जब चार्ज रेस्ट में होती है तो उसके अराउंड सिर्फ एक फील्ड होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब चार्ज मोशन में होती है तो उसके अराउंड दो फील्ड्स होती हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और यही चार्ज जब किसी कंडक्टर के अंदर से गुजरती है, तो क्योंकि कंडक्टर ऑलरेडी उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपनी, तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, और वहाँ पे एक उसके कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड बनती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बेसिकली इन दोनों फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इनके बिहेवियर के बारे में हमें बताती है। जो चार्ज पार्टिकल्स प्रोपेगेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बेसिकली फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उनकी फोर्सेस और उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। इट्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच स्टूडेंट्स जो हमारे पास है एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, या उसको हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहते हैं। इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, आजकल आपने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च हो रही है एटॉमिक एनर्जीज़ के हवाले से, न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से। तो ये सारी जो इस फिज़िक्स है वो एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स कहलाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट ब्रांच आपके पास एक क्रायोजेनिक्स। आपको पता है इस यूनिवर्स के अंदर 3 बाउंड्रीज हैं। 1, या तो बहुत ही छोटी चीज़ें होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई के साथ देख भी नहीं सकते, वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। या बहुत ह्यूज और मैसिव बॉडीज़ होती हैं, जैसे अर्थ है, सन है, मून है, और भी प्लैनेट्स हैं, और भी स्टार्स हैं। ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं। और कुछ इंटरमीडिएट्स हैं, जिस तरह से हमारे सराउंडिंग में हम जो जिनको विजुलाइज कर पाते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो कहीं पर बहुत हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं लो होते हैं, कहीं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर भी होता है, कहीं इंटरमीडिएट भी होता है। So cryogenics, it's a branch of the physics which deals with the properties and the behavior of the matter at extremely low temperature. यानी वो ऑब्जेक्ट्स, वो बॉडीज़, वो मैटर जिसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है, उनके बारे में जो फिजिक्स बताती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी। It's a branch of the physics which deals with the properties of the space, origin, evolution of the galaxies, stars, planetary systems, origin and the evolution of the universe, including astrophysics and cosmology as well. जनरली अगर आप बात करें तो एस्ट्रोनॉमी हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, डिफरेंट स्टार्स के बारे में। Plasma physics. It's a branch of the physics which deals with the behavior of the ionized electrically charged gases या particles. याद रखिएगा कि एक एटम न्यूट्रल कंडीशन के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। इट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो बाकी जो न्यूक्लियस विदाउट इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसको बेयर न्यूक्लियस कहते हैं। सो प्लाज्मा फिजिक्स बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बेयर न्यूक्लियस एंड द रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ब्रांच स्टूडेंट्स आपके पास है फ्लूइड डायनामिक्स। इट्स अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ द मूविंग फ्लूइड्स एंड द गैसेस। जनरली अब वर्ड जब फ्लूइड आता है
एनी स्टेट ऑफ द मैटर विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, जैसे लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है, ये सारी चीज़ें जो है क्या कहलाती हैं, फ्लूइड्स कहलाती हैं। वर्ड डायनामिक्स ये बात शो कर रहा है कि अबाउट द मोशन, सो दैट मीन्स जब ये फ्लूइड्स मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, तो उसके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कुछ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट ब्रांच आपके पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसको कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स भी कहा जाता है। इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स इंक्लूडिंग crystallography, semiconductors, superconductivity. It's also known as condensed matter physics. नेक्स्ट ब्रांच आपके पास है क्वांटम फिजिक्स। इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च जो हुई है वो क्वांटम फिजिक्स के हवाले से। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था ब्रॉडली जो है एक क्लासिकल फिजिक्स थी, एक मॉडर्न फिजिक्स कहा गया था, लेकिन अब जो मॉडर्न फिजिक्स है इस प्रेजेंट दौर के अंदर उस मॉडर्न फिजिक्स का नाम फिर भी चेंज करके उसको क्वांटम फिजिक्स कहा गया है। तो अब जो है ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो ब्रांचेस जो आ रही हैं, जिसमें एक क्लासिकल फिजिक्स है जिसको हम ओल्ड फिजिक्स कहते हैं, और सेकेंडली जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स के बजाय अब उसको हम ज़्यादातर क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द क्वांटम नेचर ऑफ द मैटर, heat energy and the light behavior of the systems composed of a small number of the elementary particles. So that one is the quantum physics. उसके बाद thermodynamics की जब हम बात कर रहे हैं, it's a branch of the physics which deals with the temperature and heat energy, heat flow, transformation of the heat energy, phases of the matter, solid, liquid, gas, plasma. ये टेम्परेचर के एब्जॉर्व करने से या इवॉल्व करने से जो स्टेट्स में चेंज आती है वो भी इंक्लूडेड है किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर। इस नेक्स्ट ब्रांच आपके पास है मॉलिक्यूलर फिजिक्स। नाम से ही जाहिर है, इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मेरी नोट्सों के हवाले से मैंने जो लास्ट ब्रांच आपके पास दी है वो न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अलावा भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 20 ब्रांचेस हैं, लेकिन आपके हवाले से जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैंने ब्रांचेस इंक्लूड की। इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड एवोल्यूशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर रिएक्शंस खास करके जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं एनर्जी के हवाले से। इसके अलावा भी मिक्स ब्रांचेस हैं कुछ, जो डिफरेंट ब्रांचेस मिलकर जो है डिफरेंट काम जो करते हैं। द ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द अदर साइंस सब्जेक्टेड विद द रेफरेंस ऑफ द फिजिक्स, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, बायो फिजिक्स है, एस्ट्रो फिजिक्स है, हेल्थ फिजिक्स है एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आप मुझे ना सिर्फ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि जो थोड़ी बहुत नॉलेज मैं अपने टीचर्स से या डिफरेंट जो है सोर्सेज से ले सका हूँ वो अपने स्टूडेंट्स तक ज़रूर जो है वो ट्रांसफ़र करूँ। प्रे फॉर मी एंड आई विश यू ऑल द सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।